वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 ज्योमेट्री का सॉल्व करने वाले हैं। पर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पूरी ध्यान से देखो कि अपोलिनियस थ्योरम लगेगा कैसे, बिकॉज इस 2.2 में आपको अपोलिनियस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो मैं बताऊंगा, और वही एक क्वेश्चन में आपको दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखा है उन्होंने। आप पहले पी क्यू आर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आप ट्रायंगल को डेवलप करना शुरू कर दोगे। तो पी क्यू आर आपको ट्रायंगल दे दिया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का मिड पॉइंट उन्होंने दिया है एस। ठीक है, तो एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं इसको। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लेंथ दे रखी है। पी क्यू की लेंथ दी है 11। पी क्यू जो दिया है वो उन्होंने दिया है 11। उसके बाद पी आर 17 और पी एस। पी से लेकर एस तक का जो मीडियन है हमारा पी एस, वो दे दिया उन्होंने आपको 13। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको क्यू आर ये पूछा जा रहा है। ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये आपको पूछा गया है। तो ये आप गिवन में लिख सकते हो। ठीक है, टू फाइंड में आप लिखोगे, टू फाइंड में क्या लिखोगे, क्यू आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एंड जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में लिखना है सबसे पहले कि क्यू आर क्या है। बिकॉज ये मीडियन है तो क्या होगा, ये समद्विभाजित यानी कि टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। और अगर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो जो क्यू आर है वो रहेगा ट्वाइस ऑफ क्यू एस या फिर ट्वाइस ऑफ एस आर। तो हम लोग क्यू एस लेके चलते हैं, क्यू एस। ठीक है, तो यह आपको सॉल्व करना है, यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां से सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। क्यू आर निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। क्यू आर निकालने के लिए क्यू एस निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बाय अपोलिनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। इस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि जिस जिस लाइन का, जिस पार्ट का टू पार्ट्स हुआ है उसको छोड़ करके दोनों लाइंस के स्क्वायर को ऐड कर लो। यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर कर लो, वो बराबर रहेगा मीडियन का स्क्वायर यानी कि पी एस का स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस ऑफ पी एस का स्क्वायर प्लस इन दो पार्ट के डबल के स्क्वायर कितना, यानी ट्वाइस ऑफ क्यू एस का स्क्वायर। यह अपोलिनियस का थ्योरम है। इतना समझ में आया। आप पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला चीज है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। पी क्यू का वैल्यू दिया है 11 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, 2 इंटू पी एस आपको दिया गया है 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर नहीं दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आप क्या करोगे, इसका स्क्वेयरिंग कर लोगे। 11 का स्क्वायर होगा 2, 1 2 1 प्लस 17 का स्क्वायर आता है आपका 289 प्लस 2 इंटू 169 प्लस 2 इंटू क्यू एस का स्क्वायर। जो चीज हमको नहीं पता है, मतलब जो चीज आई है डिजिट्स इधर लेके आ जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं, 0 0 4। ओके, 9 plus 1 10, 0 carry 1, yeah, 9 plus 1 10 carry 1, 8 plus 2 10 plus 1 11 and carry 1, 2 plus 1 3 and 1 4, minus 2 into this number. What will happen, 2 into this number if you do, और you can do one more thing. आप क्या करोगे कि यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लोगे दोनों साइड को। ठीक है, 2 1 6 9 प्लस 2 क्यू एस का स्क्वायर यहाँ पे है। तो ये 2 2 दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे 205 205 इक्वल्स टू 169 प्लस क्यू एस स्क्वायर। 169 को दूसरी साइड लेके आएंगे, 205 माइनस 169 यहाँ पे आ जाएगा क्यू एस का स्क्वायर। दोनों को माइनस करके देखो, देखो
205 माइनस 169 अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 72। 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना 6, और जीरो जीरो मीन्स कैरी 1 लेंगे हम लोग। 10 माइनस 7 3, 36 आपको यहाँ पे मिलता है। तो क्यूएस की वैल्यू यहाँ पे 36 आ जाती है। क्यू एस का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। आपको क्यू एस का स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ क्यू एस। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे 36 को। तो 36 का रूट कितना आता है, आपको सबको पता है 6 आएगा। तो क्यू एस की वैल्यू जो है वो आपकी 6 मिल जाती है। पर आपको क्यू एस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ क्यू एस, क्योंकि आपको क्यू आर निकालना है। सो क्यू आर इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू एस। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 यानी कि 12। क्यू आर इक्वल्स टू 12। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी सी, और कहा जा रहा है कि सी से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी कि मीडियन जा रहा है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को। ठीक है, ए बी की वैल्यू उन्होंने 5 दी है, सॉरी 10 दी है। अगर वो 10 है तो उसका हाफ जो रहेगा वो ये रहेगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, समद्विभाजित यानी 2 पार्ट्स में, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 10 के जो इक्वल टू पार्ट्स बनते हैं वो 5 5 बनते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक 5 और यहां से लेकर यहां तक ये 5 रहेगा। बाकी इन्होंने वैल्यू दे रखी है 7 और 9। आपको फाइंड करने के लिए क्या क्या गया है, आपको फाइंड करने के लिए कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, यानी कि आपको एम सी एम आपको फाइंड करने को कहा गया है। ये आपको गिवन है, ठीक है। टू फाइंड में आप लिख लोगे सी एम का स्क्वायर, सी से एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी आपको मीडियन फाइंड करना है। अपोलिनियस थ्योरम सिंपल आप लगाओगे और उससे कैलकुलेट करोगे। तो अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, जिसके पार्ट्स नहीं हुए हैं उस दो साइड्स के स्क्वायर कर लो पहले आप, यानी क्या होगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा वो ट्वाइस ऑफ CM का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AM का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे हम लोग। तो 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू CM का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 9 का 7 का स्क्वायर 49 प्लस 81 2 टाइम्स ऑफ CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम लोग जब ऐड कर लेंगे तो ये हमको मिल जाता है 1 प्लस 9 10 0 कैरी 1 12 एंड 13। ठीक है, 2CM का स्क्वायर प्लस 50 2 इंटू 25 50 50 को इधर लेके आएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो 130 में से माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2CM स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 80। 130 माइनस 50 80, और ये 2CM स्क्वायर। 2 को दूसरे साइड में आप लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, वो 80 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और CM का स्क्वायर बच जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 80 डिवाइडेड बाय 2 आप सब जानते हैं क्या होगा, 40 हो जाएगा। पर हमको CM चाहिए, CM का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ 40 ले लोगे। अंडर ऑफ रूट ऑफ 40 को मैं 4 इंटू 10 लिख लूंगा, रूट 4 इंटू रूट 10। 4 किसका रूट है, 2 का, इंटू रूट 10। ये आपके CM की वैल्यू आ गई है 2 रूट 10। पर आपको CM की वैल्यू चाहिए थी, हाँ CM की वैल्यू चाहिए थी, तो आपकी वैल्यू आ चुकी है। स्टूडेंट इसी तरह से अगर आपको आगे क्वेश्चन चाहिए, जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हमारे कोचिंग को ऑनलाइन ज्वाइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और वहां पे पॉइंट M जो है वो मिड पॉइंट है BC लाइन का। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी गई है। कंडीशन क्या दे दी गई उन्होंने आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि ए बी का स्क्वायर प्लस AC का जो स्क्वायर है वो 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपके मीडियन की वैल्यू आपको उसने दे दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड से BC लाइन जो है आपकी वो फाइंड करना है। और BC लाइन कैसे निकलेगी, जब हम लोग BM या फिर MC में से कोई एक निकालेंगे। तो अपोलिनियस थ्योरम के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग अपोलिनियस थ्योरम को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमारा अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है कि जिसके पार्ट नहीं हुए हैं वो दो लाइन का स्क्वायर कर लो पहले, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AM यानी मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BM का स्क्वायर। ये अपोलिनियस थ्योरम मैंने लगा दिया। वैल्यू पुट कर दो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आपको यहाँ पे दिया गया है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू AM यानी कि 8, इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहो तो आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, या फिर आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 290 2 इंटू 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 2BM स्क्वायर। 64 2 जा कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, 290, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर। अब 290 इस साइड में है, -1 2 8 दूसरे साइड में आ जाएगा, 2BM स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 290 -1 2 8 आप कर लोगे तो यहां पे बचा 2, यहां पे बचा 7 6। यहाँ पे 162 बच जाता है, तो 162 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 162 2BM का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए BM का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 162 को, BM का स्क्वायर इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपका 81, ठीक है, आंसर आ जाएगा 81। ये क्या है, BM का स्क्वायर है, आपको BM चाहिए तो BM इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 81। आप जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ 81 कितना आएगा 9, तो BM की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 9। BM की वैल्यू आपकी 9 आ चुकी है। अब आपको BC की वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, ट्वाइस ऑफ BC कर देना है, यानी कि BC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BM, ठीक है। तो 2 इंटू 9 ये हो गया 18, तो BC का वैल्यू आ जाएगा आपका 18। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है वो क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, सीखना है, समझना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट बॉक्स में लिखो कि वो दो क्वेश्चन आपको चाहिए। मैं आपको तभी के तभी उसका लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर उसका एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आपको आने के लिए बेल आइकन दबा दो। यस।